हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस की प्रमेय या गाउस का नियम। तो देखिए, गाउस की जो प्रमेय है वो लागू होती है बंद पृष्ठ पर, यानी गाउसियन पृष्ठ पर। तो हम सबसे पहले गाउस की प्रमेय पढ़ने से पहले पढ़ेंगे कि गाउसियन पृष्ठ होता क्या है। देखिए, गाउसियन पृष्ठ को अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बंद पृष्ठ है उसे हम क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो ये इस प्रकार से है कि वह काल्पनिक बंद पृष्ठ जो आवेशों की स्थितियों को परिबद्ध करते हुए खींचा जाता है गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। अब अगर मान लीजिए आपको ये परिभाषा याद नहीं होती तो इसको याद करने के लिए मैं ऐसे जनरल एक एग्जांपल करके बना लेता हूं ताकि आपको परिभाषा याद हो जाए। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास आवेश है, ये मेरे पास क्या है? आवेश है, और ये इन आवेशों की क्या है? स्थितियां हैं। अब मैं क्या करता हूं, आवेशों की जो ये स्थिति है इनको मिलाते हुए एक बंद पृष्ठ खींच देता हूं। मैंने क्या किया? आवेशों की स्थिति को मिलाते हुए क्या खींच दिया? एक बंद पृष्ठ। और उस बंद पृष्ठ को हम क्या कह सकते हैं? गाउसियन पृष्ठ। यानी मैंने क्या कहा? वह काल्पनिक बंद पृष्ठ जो आवेशों की स्थिति को परिबद्ध करते हुए खींचा जाता है क्या कहलाता है? गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आवेशों को इस प्रकार से मिलाया, हो सकता है कोई आवेशों को इस प्रकार से मिलाता। यानी हमारे पास, हमारे कहने का मतलब क्या है कि गाउसियन जो पृष्ठ है वो कैसा हो सकता है? भिन्न भिन्न आकृति का हो सकता है। गाउसियन पृष्ठ जो है वो हमारा कैसा हो सकता है? भिन्न भिन्न आकृति का हो सकता है। मतलब गोलाकार, त्रिभुज, अलग अलग आकृति में ये आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है गाउस की प्रमेय। तो देखिए, पहली बात, जो गाउस की प्रमेय होती है वो किसी भी बंद पृष्ठ पर लागू होती है। और दूसरा, गाउस की प्रमेय किसी भी बंद पृष्ठ के फ्लक्स का मान बताती है। यानी कभी भी अगर हमें किसी भी बंद पृष्ठ के फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो तो हम गाउस की प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यह प्रमेय क्या कहती है? देखिए, यह प्रमेय कहती है, मान लीजिए हमारे पास ये बंद पृष्ठ है और ये इसके अंदर आवेश है, और हम इसका फ्लक्स का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो यह प्रमेय कहती है कि आप जिस बंद पृष्ठ के फ्लक्स का मान ज्ञात करना चाहते हो उसके आवेशों का बीजगणितीय योगफल निकाल लो। तो हम इन आवेशों का क्या कर देंगे? बीजगणितीय योगफल कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास ये आ गया, ये क्या आ गया? इस बंद पृष्ठ के आवेशों का बीजगणितीय योगफल आ गया, और हम इसका क्या ज्ञात करना चाहते हैं? विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं। तो यह प्रमेय कहती है कि जो आपका आवेशों का बीजगणितीय योगफल आया है उसे आप 1/ε0 से गुणा कर दो। करने के बाद में जो मान आपके पास प्राप्त होगा वो इस बंद पृष्ठ का फ्लक्स होगा। यानी इस प्रमेय के अनुसार अगर आप किसी भी बंद पृष्ठ का फ्लक्स का मान ज्ञात करना चाहते हो तो जिस बंद पृष्ठ का आप फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हो उसका जो आवेशों का बीजगणितीय योगफल आ जाए उसको 1/ε0 से गुणा कर दो, वही उसका क्या होगा? फ्लक्स होगा। तो देखिए, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेशों के बीजगणितीय योगफल का 1/ε0 गुणा होता है। क्या लिखेंगे? किसी
बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। यह है आपकी गाउस की प्रमेय। आप यह भी कह सकते हो कि आवेशों के बीजगणित योगफल तथा हवाई निर्वात की विद्युतशीलता के अंशपात या अनुपात के बराबर होता है। यानी फाई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आसान शब्दों में मैं इसे कहना चाहूं तो यह भी कह सकता हूं कि गाउस की प्रमेय हमें यह बताती है कि किसी भी बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स है वो फाई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको और आसान और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि गाउस की प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ का फ्लक्स का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये बंद पृष्ठ है, इसमें एक Q आवेश है, एक 2Q आवेश है और एक -Q आवेश है और हमें इसके फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम इस गाउस की प्रमेय के अनुसार क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आवेश हैं इनका बीजगणितीय योगफल कर लेंगे। ये हमने किया Q प्लस 2Q प्लस -Q बराबर Q प्लस 2Q प्लस माइनस Q बराबर में Q से Q कैंसिल आउट और 2Q। ये क्या आ गया हमारे पास, इसके आवेशों का बीजगणितीय योगफल आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करेंगे, 1/ε0 से गुणा कर देंगे और गुणा करते ही हमारे पास ये ऐसा प्राप्त होगा और ये क्या आ गया हमारे पास, इस बंद पृष्ठ का नेट फ्लक्स आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी सीधी सी बात है, जिसका भी आप फ्लक्स का मान निकालना चाहते हो उसके आवेश का बीजगणितीय योगफल कर लो और उसको 1/ε0 से क्या कर दो, गुणा कर दो, उसके फ्लक्स का मान आ जाएगा। अब देखो, ये जो बंद पृष्ठ का फ्लक्स का मान हम ज्ञात करते हैं, ये जो बंद पृष्ठ का फ्लक्स का मान हम ज्ञात करते हैं, ये किस पर निर्भर करता है और किस पर नहीं करता। देखिए, सबसे पहली बात, मान लीजिए हमारे पास कुछ बंद पृष्ठ है अलग अलग आकृति के। एक हमारे पास ये है, इसमें यहां Q आवेश है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। और कोई हमसे कहता है इनके फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका भी नेट जो फ्लक्स है वो हमारे पास सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, या Q, सिग्मा क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, Q हो सकता है, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और इसका भी हमारे पास क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और इसका भी हमारे पास क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी पहली बात कि बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स का मान है वो पृष्ठ की आकार, आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। लिख देता हूं मैं इसे, नोट, बंद पृष्ठ का फ्लक्स
पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यानी क्षेत्रफल बड़ा हो, छोटा हो, आकार कैसा भी हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके फ्लक्स में। दूसरी बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर इन आवेश की स्थिति बदल दी जाए, जैसे ये आवेश यहां होता, ये आवेश यहां पर है और ये आवेश यहां पर है, तो भी फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी आवेश की स्थिति परिवर्तित करने से भी फ्लक्स यहां पर नहीं बदलेगा। तीसरी बात, अगर हम आवेश का वितरण डिफरेंट तरीके से कर दें, जैसे यहां पर Q और यहां पर Q है और यहां पर हमने कर दिया Q/2 और Q/2, तो देखो इसका करके देख लेते हैं हम। तो हम इसका कुल आवेश निकालेंगे, Q/2 प्लस Q/2 क्या हो जाएगा, 2Q प्लस Q बराबर कितना हो गया, 2Q/2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आवेश कितना आया, Q। तो ऐसी स्थिति में भी इसका फ्लक्स का मान क्या आएगा, Q/ε0। इसका मतलब आवेश की स्थिति बदलने से या आवेश का वितरण अलग अलग तरीके से करने से भी आवेश के मान पर, फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इन सब चीजों से फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फ्लक्स के मान पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, आखिर क्या चीज है जो फ्लक्स को प्रभावित करेंगी। तो देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, आपको पता है चूंकि K बराबर होता है 1/4πε0 होता है। अब मैं K को यहां ले आता हूं, इसको यहां ले आता हूं, तो K बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4π, ये यहां आ गया और मैं इसे K को यहां ले आऊंगा, ये लिख दिया। अब मैं क्या कर लेता हूं, इस पूरे को उठाकर के यहां लिख देता हूं और इसको यहां लिख देता हूं। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे, बताइए, 4K बराबर 1/ε0। अब गौर से देखिए, यहां पे मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, फाई बराबर में सिग्मा 1/ε0 गुणा सिग्मा Q, और 1/ε0 का मान क्या है, 4πK, तो फाई बराबर में क्या हुआ, सिग्मा Q हो गया, और आगे क्या है, 4πK। अब एक बात बताइए, मान लीजिए सिग्मा Q का मान 0 हो, तो फाई का मान क्या हो जाएगा, 0। क्या कहा कि अगर बंद पृष्ठ का आवेश का मान 0 है तो उसके फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0, क्योंकि बाकी चीजें तो परिवर्तित होती नहीं है। यानी कि फ्लक्स का मान जो है वो आकृति, आकार, क्षेत्रफल पर तो निर्भर नहीं करता, लेकिन किस पर निर्भर करता है, इसके आवेश पर। फ्लक्स का जो मान है वो आवेश के मान पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करता है। इन चीजों पर बंद पृष्ठ का फ्लक्स का मान निर्भर करता है। इसके आधार पर भी मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कभी, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बंद पृष्ठ दिया जाए और उसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, जैसे ये है, ये आपके पास बंद पृष्ठ है और इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जैसे ये दे दिया जाए और इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है,
और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके फ्लक्स का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, ये जो बंद पृष्ठ आपको दे रखा है इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी आवेश शून्य है, और आवेश शून्य है तो अभी भी मैंने बताया कि इनके फ्लक्स का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन एक अंक में दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इनका फ्लक्स का मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, शून्य होगा। ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लीजिए ऐसे ही आपसे कोई और आकृति दे दी जाए, जैसे ये दे दिया जाए, और कहा जाए इसके केंद्र पर Q आवेश है, तो इसके फ्लक्स का मान क्या होगा, तो इसके फ्लक्स का मान गाउस की प्रमेय के अनुसार क्या होगा, सिग्मा Q की जगह क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और हम इसे क्या लिखेंगे, फाई बराबर में सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 या Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, यहां पर कोई आवेश था नहीं तो इनके फ्लक्स का मान भी शून्य हो गया, और यहां पर इसके केंद्र पर कितना आवेश है, Q आवेश है, तो इसके फ्लक्स का मान कितना हो गया, फाई बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन 0। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है, उस समय आपको घुमाया भी जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि एक जो पृष्ठ है इसका, एक पृष्ठ में या एक फलक में फ्लक्स का मान बताइए, तो इसके अंदर कितने होते हैं, 6। जैसे कमरे को मान लो, एक नीचे एक ऊपर, एक इधर एक इधर, एक सामने एक इधर, डिब्बा देख लेना आप, कितने फलक हो गए उसके, 6। तो ये 6 फलक का इतना है, तो एक फलक का कितना होगा, 6 से आप क्या कर देंगे, पे गुणा कर देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, फाई बराबर में Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। स्टूडेंट्स अब हम गाउस की जो प्रमेय है उसको प्रूव करेंगे, यानी उसकी उत्पत्ति करेंगे, किसके द्वारा, कूलॉम नियम से। तो देखो गाउस की जो प्रमेय है वो क्या बताती है, बंद पृष्ठ के फ्लक्स का मान बताती है। तो हमें क्या लेना चाहिए, एक बंद पृष्ठ लेना चाहिए, और फिर उसका क्या निकालना चाहिए, फ्लक्स निकालना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम कोई बिंदु लेते हैं O, और इस O बिंदु पर मैं प्लस Q आवेश रख देता हूं, और इस O बिंदु के चारों ओर R त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ बना लेता हूं, यानी गाउसियन पृष्ठ बना लेता हूं। अब हमें इसका क्या करना है, फ्लक्स का मान निकालना है। तो देखिए आपको पता है कि प्लस Q जो आवेश है, बिंदु आवेश है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप किसी पृष्ठ का फ्लक्स का मान निकालते हैं तो उसको पूरे को आप एक साथ नहीं निकाल सकते। कैसे निकालते हैं, उसको अल्पांश में बांटते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो गाउसियन पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बंद पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेता हूं। मान लीजिए मैंने इसको बहुत सारे अल्पांशों में बांट लिया, और उनमें से एक अल्पांश यहां बिंदु P पर है। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक अल्पांश का फ्लक्स का मान निकालूंगा, फिर उसका समाकलन कर दूंगा, तो पूरे पृष्ठ का फ्लक्स का मान आ जाएगा। वरना हमें एक फॉर्मूला सीधा भी ध्यान है, क्या कर सकते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए आपको ध्यान है ना, कैसा फॉर्मूला होता है, फाई बराबर में इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर या ds वेक्टर। क्यों, हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो इसे क्या करेंगे, खोलेंगे, तो क्या लिखेंगे, फाई बराबर इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर हमारे पास E यानी तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने E का मान तो निकाला ही नहीं है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, E का मान निकालना चाहिए। तो E क्या है, हम इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर
क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हम क्या कहेंगे सबसे पहले, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। आपको ध्यान है किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। क्या होता है? E बराबर में KQ/R²। K का मान देखिए, E बराबर में K का मान क्या है? 1/4πε0 और Q और R²। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। तो हम क्या करें, समीकरण 2 में किसका मान रख देते हैं? 1 का। अतः समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो मान रखते हैं हम, देखिए क्या है, फाई बराबर इंटीग्रेशन, अब क्या लिखेंगे? ई का मान कहां है? ये रहा, क्या है? 1/4πε0 Q/R²। हो गया। और आगे क्या है? आगे है ds cos थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं ds cos थीटा। अब जो नियत राशि वो कहां ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? फाई बराबर 1/4πε0। अब देखो ये q का जो मान है वो निश्चित हम बाहर ले लेंगे, q बाहर, इंटीग्रेशन ds cos थीटा बटा R²। क्योंकि ये P पॉइंट है, कोई आगे ले सकता है, कोई पीछे ले सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो मान हमारे पास आया है ये क्या है? ये है इस अल्पांश के कारण इसके केंद्र पर बनाया गया घन कोण। क्या है ये? ds वेक्टर द्वारा केंद्र पर बनाया गया घन कोण। और घन कोण का मान कितना होता है? 4π। कितना होता है? 4π। यानी हम इसका मान क्या रख देंगे? 4π। तो हम क्या लिखेंगे? फाई बराबर 1/4πε0 Q और इसका इंटीग्रेशन 4π। ठीक, या सॉरी इसका पूरा लिख देंगे 4π। तो 4π से 4π क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास देखिए ऊपर Q बचा और नीचे ε0। तो हमारे पास क्या मिला? फाई बराबर में Q/ε0। और यही हमारे पास क्या होती है? गाउस की प्रमेय। इस डायग्राम को थोड़ा करेक्ट करने में आप ये भी कर सकते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होती है? बाहर की ओर, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं। तो हम ऐसे कर देंगे ई वेक्टर, और क्षेत्रफल सदिश का दर्शाना चाहेंगे तो हम इस प्रकार से दर्शा देंगे। ये एक मेथड था, आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी कर देंगे। ठीक है, जब इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी करेंगे तो यहां cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये हट जाएगा, ये दोनों रह जाएंगे। फिर उसको डिफरेंट तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। इसमें जो हमारे क्वेश्चन बन रहे थे वो ये था कि गाउसियन पृष्ठ क्या है, या गाउस की प्रमेय क्या है, तथा गाउस की प्रमेय का कूलाम नियम के द्वारा उत्पत्ति कीजिए। ये इस प्रकार से प्रश्न है। कुछ और छोटे छोटे प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए या फिर पर्सनली संपर्क कीजिए, आपकी परेशानी दूर की जाएगी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।